समाधान। कहा जाता है कि पहले के ज़माने के जो ऋषि मुनि थे वो बड़े सिद्ध होते थे और इतने सिद्ध होते थे कई बार वो अपने शरीर को कहीं गुफा में छोड़ करके दे वर एबल टू ट्रैवल थ्रू टाइम, समय के अंतराल से गुजर सकते थे। और जब वो कलिकाल को देखते थे तो मनुष्य घोर पाप कर्म करते हुए दिखाई दिए। तो उनके मन के अंदर यही शुभ भावना जागृत हुई कि मनुष्य ऐसे रसातल में न पहुंचे। तो इसलिए उन्होंने आकर के ये ज्ञान देना शुरू किया ताकि मनुष्य के अंदर एक डर रहे और बुरा कर्म न करे। उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको कैसी कैसी योनियों में जाना पड़ेगा, ये होगा, आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी सजा भोगनी पड़ेगी। तो धर्मराजपुरी की सजाओं का वर्णन उन्होंने बहुत लिटरल सेंस में किया। लोगों को ये कहा कि भाई आपको ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा, मना, और मनुष्य डरते थे। उन बातों को जब स्मरण करते थे तो नहीं बाबा, इतने बुरी गति को हमें नहीं पाना है जी। और शायद हर एक कर्म के लिए ये व्याख्या भी थी कि यदि ये करोगे तो इस योनि में जाना पड़ेगा। वो भी था जी। कि भाई आप अगर चोरी का काम करते हैं तो बिल्ली की योनि में जो चोरी से दूध पीती है, माना इस तरह से कोई हिंसा का कार्य करेंगे तो हिंसक योनि में जाना पड़ेगा, जहां से उसके बाद आपका जीवन पूरा हिंसक ही बन जाएगा। तो ये भी कहा जाता था और इसलिए मनुष्य उन योनियों में जाना है के नाम से ही जैसे कि सोचते थे कि नहीं, इसे तो स्वर्ग लोक में नहीं जाए। जी जी। तो ये भी बताया गया कि अच्छे कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में ऐसी सुख की भोगना आपको मिलेगी, उपलब्धि होगी। तो मनुष्य के मन के अंदर यही भाव जागृत हुए। या कई लोगों ने फिर ये सोचा कि भाई मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा के बाजू में जाकर के बैठेंगे या परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो ये इसीलिए ताकि मनुष्य के अंदर कभी बुरा कर्म करने का एक भाव न जागृत हो। जैसे मान लो कि आज एक छोटा बच्चा है, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है और उस समय माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं वो रास्ते पर ना निकल जाए। इसलिए माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेंगे कि बाहर गए ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा, ये गाय उठा के ले जाएगी। और ये बात वो बच्चा सच मान लेता था कि मेरी माँ ने कहा, माना सच ही है, और इसीलिए वो घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी था। जैसे भी वो कुत्ते को या गाय को देखता था तुरंत वापस अंदर आ जाता था और इतना खुश होता था और उस खुशी में ये व्यक्त करना चाहता था कि आई एम सेफ, मैं बाहर नहीं गया। माँ का अगर ध्यान न भी रहा तो भी वो सेफ रहता था। लेकिन अगर वो बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, उसके बाद अगर उसको कहा जाए कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, उस बात को वो स्वीकार नहीं करेगा, हंसते हुए चला जाएगा और कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं लेके आया, है ना। ठीक इसी तरह जब ऋषि मुनियों ने ये बात कही तो लोगों ने भी सच मान लिया। बड़े इनोसेंट थे जी, पवित्र निर्मल भावना वाले थे, तो उस बात को सच मान लिया। और उन्होंने अच्छे भाव से भी कहा था। हाँ जी, मनुष्य को सेफ रखने के भाव से ही कहा था कि हमारी एक जिम्मेवारी है समाज को बुरे दिशा की ओर न जाए उसके लिए। बिल्कुल। और इसलिए मनुष्य सेफ रहा। लेकिन जब से विज्ञान का युग आया, मनुष्य उस विज्ञान के युग में तरक्की करने लगा, बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और समझदार होने के बाद अब वो लगा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, देखा जाएगा, करते हैं, बुरे कर्म करके देखते हैं, देखे तो सही क्या मिलता है। यहाँ भी हमें नर्क जैसी भोगना मिलती है। और उस समय क्योंकि कोई पास्ट बुरे कर्मों का अकाउंट नहीं था, तो इसीलिए वो अच्छा ही महसूस करते रहे जी, है ना, और उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो भूल गए कि ये बुरे कर्म भी संचित हो रहे हैं, बाद में मिलेगा, अभी तो पुण्य के खाते से अच्छा। तो ये बात उन्होंने जैसे सिद्ध करके दिखाई कि कुछ नहीं होता है, ये एक भ्रम था, हमें डराया गया, हमारे शास्त्रों ने हमें डराया, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसलिए धीरे 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 बुराई की ओर खींचता चला गया, आकर्षित होते चला गया और चला गया कि कुछ नहीं होने वाला। मतलब व्यक्ति का अपने कर्म के ऊपर जो ध्यान था वो ध्यान बिल्कुल कम हो गया। माना कली काल का प्रभाव होकर के ही रहा।
है ना। जी। कली काल का ये प्रभाव है। तो ऋषि मुनियों ने कितना हमें बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन कली काल का प्रभाव तो होकर के रहेगा। और इसलिए जब उस दिशा में आगे बढ़ते गए जी। तो उन्हें ये फीलिंग भी नहीं रही कि भाई हमारे साथ कुछ बुरा हो। या कई बार कई लोगों ने सोचा जो अच्छा कर रहे हैं वो दुख भोग रहे हैं, अब बुरा कर रहे हैं, वो ऐश कर रहे हैं। ऐश कर रहे हैं। जी, अब जी। जो बुरा कर रहा है उसका पास्ट का अकाउंट इतना बुरा नहीं होगा, पुण्य का खाता का तोल ज्यादा होगा, जी। इसलिए वो एंजॉय कर रहे हैं। और जो अगर दुख भोग रहे हैं तो जरूरी नहीं कि जन्म में अच्छे कर्म किए इसलिए दुख भोग रहे हैं। उनका हो सकता है कि पास्ट में जी। कुछ ऐसे अकाउंट्स होंगे जिसके फलस्वरूप वो दुख भोग रहे हैं।